नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ और आप मंथन देख रहे हैं। मंथन में आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने सावन की पवित्रता के बीच राजनीति की गर्मी को भड़का दिया है। कांवड़ यात्रा वो आस्था जिसकी झलक सड़कों से लेकर शिवालयों तक पूरे देश में दिखती है, जहाँ बोल बम के जयकारों के साथ करोड़ों श्रद्धालु शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। लेकिन इसी आस्था के बीच एक सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर की और सवाल उठाया। सवाल है, एक देश तो दो कानून क्यों? पोस्ट की गई तस्वीर में एक ओर सड़क पर कांवड़ रखी है और दूसरी ओर नमाज पढ़ते शख्स को लात मारकर पुलिस हटा रही है। पोस्ट ने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है और इस पोस्ट को कुछ लोगों का समर्थन मिला तो कुछ लोग विरोध में डटे हुए हैं और इसी के साथ शुरू हो गया है बयानबाजी का दौर और राजनीति। बीजेपी नेता विश्वास सारंग, जो मध्य प्रदेश के मंत्री भी हैं, ने दिग्विजय सिंह को सनातन विरोधी, तुष्टीकरण का प्रतीक और पाकिस्तान परस्त तक कह डाला। यूपी में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर सवाल उठाया है। वो कहते हैं कि जब एक महीना सड़क बंद हो सकती है तो नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं दिए जा सकते हैं। सवाल कई हैं। क्या आस्था सड़कों पर बाधा बन चुकी है? क्या नेताओं की बयानबाजी से सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में है? क्या कांवड़ यात्रा अब धार्मिक कम राजनीतिक ज़्यादा मुद्दा बन गई है? और आखिर एक देश एक कानून की बात करने वालों की मंशा कितनी साफ है? आज के मंथन में हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल जुड़ा है आपसे, आपके देश से, आपकी आस्था से, आपके संविधान से। तो मंथन में आज बात करेंगे कांवड़ वर्सेस नमाज, क्यों उठी आवाज़। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पूरे जोश में है, लेकिन आस्था की इस यात्रा के बीच अब सियासत गर्म हो गई, जैसा कि मैंने कहा। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस विवाद के बाद पूरी तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई है। बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं सोशल मीडिया पर, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के लिए अगर एक कानून है तो दूसरा कानून फिर नमाजियों के लिए कैसे हो सकता है। और इस बीच हरिद्वार ज़िले के जो रूट है, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ से होते हुए हरिद्वार तक, उस रूट के व्यापारियों और व्यापार मंडलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, क्योंकि कांवड़ियों ने उनकी दुकानों को तोड़ा है, उन्हें नुकसान पहुंचाया है। तो इसको लेकर भी उन्होंने दुकानें बंद करके, बाजार बंद करके हड़ताल की भी चेतावनी दी है। एक रिपोर्ट देखिए। सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर में कांवड़ यात्रा की जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग राज्यों में सरकार द्वारा कई प्रबंध किए गए। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर करते हुए कांवड़ यात्रा को लेकर बयान जारी कर नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया। दरअसल दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा में सड़क पर कांवड़ से सड़क को घेरने पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, एक देश दो कानून। बता दें कि दिग्विजय सिंह ने जिस तस्वीर को शेयर किया उसमें एक सड़क पर कांवड़ रखी हुई है, जिससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा घिरा हुआ है। वहीं दूसरी तस्वीर में नमाज पढ़ते शख्स को पुलिस को लात मारते दिखाया गया है। दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर अब भाजपा नेता विश्वास सारंग ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट को सनातन विरोधी बताया। उन्होंने कांग्रेस नेता को मौलाना कहा और विवाद फैलाने का आरोप लगाया। सारंग ने कहा, दिग्विजय सिंह कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र पर्व को विवादास्पद बनाना चाहते हैं। जाकिर नाइक का महिमामंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले, सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़कर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ उपेक्षा नहीं है। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं। कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले,
हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूँ, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीति सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं है। यूपी के नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने यूपी में सड़क पर नमाज अदा किए जाने को रोक लगाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 1 महीने तक सड़क बंद हो सकती है तो नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं बंद हो सकती। मैं इस बात पे सख्त विरोध दर्ज कराता हूँ। आप मुसलमानों को सड़क पे 15 मिनट नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जबकि तो उनका भी बराबर का योगदान है। वहीं पूरे कावड़ का त्योहार 1 महीना सड़क पे रहेगा। आप मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, बौद्धिस्टों की, ईसाइयों की धार्मिक आजादी का वो छीनने का काम करें, उन पर न्याय करें। आपको सरकार में आने का मौका मिला है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कांवड़ को लेकर नेता अपने बयान दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में। फिलहाल ये मामला गरमाया हुआ है और देखना है कि आगे क्या होता है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किसी विवाद को जन्म दिया है। कांग्रेस नेता अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए सोशल मीडिया पोस्ट के कारण चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार की पोस्ट ने सांप्रदायिक सौहार्द को भी खतरे में डाल दिया है। सवाल है, आखिर यूपी से एमपी तक कांवड़ यात्रा के बीच सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश नेता क्यों कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस रिपोर्ट के जो आखिरी भाग में जो प्रश्न उठाया गया है कि आखिर ये नेता सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, आज मंथन में एक बिंदु ये महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा ये है कि जो सवाल उठाया गया है कि एक कानून, एक देश है, एक कानून है, तो फिर 2 तरीके से कैसे इम्प्लीमेंटेशन उसका हो सकता है। अगर 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ने का वक्त नहीं है तो फिर महीना भर के लिए सड़क क्यों कांवड़ के लिए बंद की जाए। सवाल उठा रहे हैं लोग। उंगली उठाने का जो लोगों ने एक बीड़ा भी उठाया है वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर हवा देता है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी कांग्रेस के रह चुके हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और लगातार कांग्रेस अपने स्टैंड पर है। और आज़ाद समाज पार्टी के नेता, दलितों के नेता चंद्रशेखर आज़ाद भी इसी स्टैंड के साथ में खड़े हुए हैं। तो मामला थोड़ा और गर्म हो गया है, राजनीति और गर्म आ गई है। अब इसमें दलित एंगल भी देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रकरण है। लेकिन सवाल ये बनता है कि वास्तव में अगर एक देश है तो फिर कानून भी एक है और कानून एक है तो 2 तरीके से कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। कांवड़ियों को लेकर जो पूरा मार्ग है उस पर कई घटनाएं हाल की हुई हैं। मुहर्रम में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि टीवी के कई एंकर ये भी सवाल उठा रहे थे कि भाई बहुत सारे पत्रकार मुहर्रम को लेकर नहीं बोल रहे हैं, कि इस बात को लेकर नहीं कह रहे हैं, वो कांवड़ पर ही सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे नेता कांवड़ पर सवाल उठे, मुहर्रम पर उनकी ज़बानें बंद है। मुहर्रम ताजिया जुलूसों में कई जगह हमले हुए, हिंदुओं पर हमले हुए, रामनवमी के जुलूस पर हमले हुए। वो पूरी एक तरीके से एक इकोसिस्टम काम करता है और इस तरीके का माहौल बनाया जाता है। लेकिन माहौल जो ख़राब होता है, गर्म होता है, उसमें फ़ायदा नुकसान किसका होता है? नुकसान जनता का होता है, फ़ायदा नेता का होता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आनंद साहू भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत आनंद साहू आपका। अरविंद प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता भी हैं। शान खान कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। अशोकनंद महाराज जी धर्म गुरु हैं हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए हैं। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और हाजी मोहम्मद सलीस महामंत्री ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल हैं, जाने माने स्कॉलर हैं। हाजी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और चर्चा की शुरुआत आनंद साहू से ही हम करते हैं। आनंद साहू जी, एक देश एक कानून
की बात तो आप लोग भी करते हैं, एक देश एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान, एक देश, एक इलेक्शन, बहुत सब हर चीज़ तो आप लोग एक ही करते हैं। फिर दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन क्यों करते हैं? अगर नमाज के लिए वक्त नहीं है तो फिर कांवड़ में सड़क में फिर उधम करने के लिए क्यों वक्त मिलता है? सड़क में सड़कें क्यों बंद हो जाती हैं? स्कूल कॉलेज क्यों बंद हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आप धार्मिक आज़ादी अगर एक को देंगे तो दूसरे को देनी पड़ेगी आपको। आनंद साहू। हाँ, नमस्कार दुर्गेश जी। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस के लीडर हमेशा कोई ना कोई विवाद का बात खड़ा करके, कहां से कब फोटो निकाल के, कहां से ट्वीट करके और इस प्रकार का भ्रांति फैलाने का कार्य करते हैं जिससे कि सामाजिक सौहार्द बिगड़े। और कांग्रेस ने यही काम पिछले आजादी के बाद से लेके अब तक लगातार करते आई है और वोट लेने के लिए इन लोगों को हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन लोगों को डराना धमकाना। पहले तो ये भी कहते थे कि मोदी आएंगे तो तुमको कच्चा खा जाएंगे, चबा जाएंगे, तुमको निगल जाएंगे, अजगर हैं, शेर हैं, गीदड़ हैं, पता नहीं क्या क्या, खूंखार हैं, खूनी हैं। अपने नेता को ऐसे शब्द मत कहिए। आपका नेता गीदड़ नहीं शेर है भाई, गीदड़ मत कहिए अपने नेता। अरे भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोग कहते थे, ये दिग्विजय सिंह कहते थे। अच्छा, अब ये डराते थे। कांग्रेस जो है अपने देशवासियों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस प्रकार से बता के कि अगर बीजेपी आई और विशेष रूप से मोदी जी आए तो निकल जाएंगे, तुम लोग सावधान हो जाओ, ऐसे डराते थे। आज बताइए, आजादी के इतने वर्षों के बाद अगर सबसे ज्यादा विकास का, राजनीति का नया धुरी खोलने का काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और यही बात कि देखिए, कुरान नहीं, कंप्यूटर चाहिए, केवल कुरान से नहीं होगा। केवल धर्म का गोला खिला के लोगों को गरीब बनाते रहे और उनका वोट और खून चूसते रहे कांग्रेसी। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको विश्व में रास्ता खोल दिए, उनका हुनर को एक सम्मान दिए। आज अल्पसंख्यक मंत्रालय में बजट को भी बढ़ाए, देश भर में उनके लिए जितनी योजना है उसको खोल दिए, स्किल इंडिया से लेके सब काम हो रही है। अब दिग्विजय जी को लग रहा है कि कहीं मुसलमान भी मोदी जी का दामन थाम लेंगे सारे के सारे, तो वो क्या करेंगे, कटोरा लेके इधर घूमते रहेंगे। तो ये भिखारी बनने से पहले सोच रहे कि बाकी लोगों को भड़का दें और भड़का के उनका वोट ले ले और उन लोगों को बांट ले और उनकी रोटी जो है छीन ले। ये राजनीति इनकी है पहले से, आज से नहीं। विवाद की राजनीति का अगर सबसे बड़ा केंद्र है तो ये है, इसका नाम है दिग्गी राजा। इसीलिए हमारे भाई आदरणीय विश्वास सारंग जी ने कहा कि ये मौलाना दिग्विजय सिंह जो है ये रेडिकलाइजेशन का ये धुरी है, ये रेडिकलाइजर है, इसीलिए वो इस प्रकार का बयान देते हैं। ठीक है, तो हम ठीक है, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, दुनिया भर की बातें आपने कर दी, मोदी जी ने ये कर दिया। हम मान रहे हैं भाई, मोदी जी इस देश के बहुत पावरफुल नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, विश्व के बहुत बड़े नेता हैं। मतलब आप जो सुनना चाहेंगे वही हम बोले? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे टारगेट करने की कोशिश मत करिए। मैं उस तरीके ना पत्रकार हूं, ना उस तरीके का संपादक हूं, ना उस तरीके का एंकर हूं। कृपया कोशिश मत कीजिएगा, मुझे टारगेट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं। अच्छी बात है कि दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बरगला रही है, उनके हाथ में कुरान देना चाहती, कंप्यूटर नहीं देना चाहती। आप कंप्यूटर दे रहे हैं। दूसरे समुदाय में भी दलित, शोषित, पीड़ित, जिनके माथे पर लाल पटका बंधवा कर यात्राएं आप लोग निकलवाते हैं, उनके हाथ में भी कंप्यूटर दे दीजिए ना। नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, मोटी मोटी नौकरियां पाते हैं, और यहाँ खोपड़ी में पटका बांधकर इनको इसी के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे आप लोग। आनंद साहू, जो मंत्रालय है आपको पता नहीं होगा? नहीं, हमें पता है, आपको नहीं पता होगा। 80,000 करोड़ दिया है, आपको पता ही नहीं है? नहीं, हमें सब पता है, हमें सब पता है। 80,000 करोड़ उनको कंप्यूटर से लेके सारे स्किलिंग करके
उनको रेजिडेंशियल दलित स्कूल, दलित शोषित कॉलेज, पीड़ित जो सब नारे प्रकार लगा के। रहा है, जो यात्राएं निकल रहा है आनंद साहू, उसके लिए क्या किया आपने? चंद्रशेखर आजाद कह तो कौन रहे हैं से- कि भाई आप दो कानून के इस देश में चलाएंगे, दो कानून चलाएंगे, एक तरफ छूट देंगे, दूसरी तरफ लात मारेंगे, दो कानून चलाएंगे। दिग्विजय सिंह, मौलाना दिग्विजय सिंह होंगे, मुल्ला मुलायम रहे होंगे, लेकिन ये तस्वीर तो सही है ना, तस्वीर तो झूठी नहीं है ना। वो चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा हो गए। मैंने दलितों के नहीं लिए कहा, काम बताइए, मैंने उसको नहीं पूछिए, कहा आज तक उन्होंने क्या किया। मैंने नहीं कहा कि और दलितों के हमारे मसीहा है वो। प्रधानमंत्री जी ने दलितों के मसीहा आप के भी नहीं है, लिए- चंद्रशेखर आजाद भी नहीं है। दलित अपना मालिक खुद है, सारा देश के लोग अपने मालिक हैं। अरे मालिक कोई नहीं है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अरे को अपना मालिक हम सारे लोगों लोग ने- हैं। अरे आपको आनंद पता ही साहू, नहीं है। आप योगेश अपने जी, मालिक हैं, मैं अपना मालिक हूं। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप एक माइंडसेट लेकर आए और टारगेट कर रहे हैं, गलत बात। भारत, आप सुनिए, पहले सुनने का हिम्मत करिए। भारत बहुत रत्न हिम्मत है भाई, डॉक्टर बहुत भीमराव हिम्मत है। अंबेडकर जी आप को मुझे लगता है पहली बार आए हो हमारे सम्मान साथ देने में। का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज आप देखिए, आके अध्ययन कीजिए जिस प्रकार से उनके हर एक जगह को इसका बड़े जवाब नहीं बड़े- दोगे कि ये दो कानून हमारे क्यों? इतने नमाज बड़े पढ़ने बड़े के लिए काम वक्त करके नहीं, नमाज आज पढ़ने दलित के लिए समाज- वक्त नहीं, और कांवड़ के लिए 1 महीने छुट्टी। इसका जवाब है आपके पास? एक कानून, एक देश, और दो तरीके से क्यों लागू होगा भाई इस देश में? इसका जवाब दो। लागू हो गया। हमारे मुस्लिम समाज को भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सम्मान दिया। अब आप वो जो फीड करके आए वही बोलते रहोगे आप। अब हमारे सवाल का जवाब नहीं दोगे, हमारे सवाल का जवाब नहीं दोगे। ऐसे नहीं चलती डिबेट, ऐसे नहीं चलती डिबेट। सवाल दीजिए, ऐसे सवाल है जब आपका? मैंने कहा कि भाई ये तस्वीर है, दिग्विजय सिंह बहुत खराब आदमी है, उनसे खराब आदमी इस देश में नहीं है, लेकिन ये क्या तस्वीरें झूठी हैं क्या? इस पर अरे क्या आप जवाब एक बात आपका? बताइए, एक कोई एक अगर तरफ पुलिस का आदमी लात एक मारेगा, बात बताइए, मुसलमान जो अगर नमाज कोई- पढ़ रहा है उसे लात मारेगा, और दूसरी तरफ सड़क ब्लॉक किए हुए हैं लोग। हरिद्वार के व्यापारियों ने हड़ताल कर दी है, वो कह रहे हैं हम ना हिंदू को छोड़ रहे हैं ना मुस्लिम को छोड़ रहे हैं। कौन से लोग हैं भैया, कौन सा धर्म ये कहता है? बताइए। नहीं बोल पाएंगे, अगर जवाब है। शान खान भारतीय- बोलिए, शान खान कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शान खान, आप लोग लगातार आज़ादी के बाद से तुष्टीकरण करते रहे हैं, मुसलमानों को बहकाते रहे हैं, उन्हें बरगलाते रहे हैं, उनसे वोट लेते रहे हैं। आपके नेता बकौल भारतीय जनता पार्टी मुल्ला दिग्विजय सिंह हैं, वो आप लोगों का वोट बैंक खिसक रहा। मोदी जी ने मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर दिया है, इसलिए आप लोग इस तरह की हरकत करके सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। शान खान बोलिए। देखिए दुर्गेंद्र जी, किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ नहीं है, किंतु जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा में संघ और भाजपा प्रेरित गुंडे, उपद्रवी, उत्पाती घुस आए हैं, खुलेआम नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, खुलेआम गुंडई, दंगा फसाद, उपद्रव और उत्पात मचाया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी धर्मों के लिए भी 5 दिन बोलिएगा, में- बाकी धर्मों में केवल माला जपने वाले लोग नहीं दुर्गेंद्र हैं, जी, ये ध्यान रखिएगा। दुर्गेंद्र जी पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी, कुछ भी बोल रहे हैं। 5 दिन में 170 ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो कांवड़ यात्रा में उत्पात मचा रहे थे। अब मैं कुछ घटनाएं आपको बताऊंगा। हरिद्वार 14 जुलाई को हर की पौड़ी क्षेत्र में चश्मे की कीमत को लेकर विवाद के बाद कांवड़ियों ने एक दुकान में तोड़फोड़ की और एक महिला के साथ मारपीट की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य घटना में रुड़की में एक कार के हल्के से टक्कर के कांवड़ियों ने 4 कार चालक पर लाठी डंडों से धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे चालक घायल हो गया। और गाजियाबाद 15 जुलाई का मेरठ के एक स्कूल बस के मामूली टक्कर के बाद कांवड़ियों ने बस के शीशे तोड़ दिए। गाजियाबाद में भी एक कार पर लाठी डंडों से हमला हुआ। 9 जुलाई को गाजियाबाद में मोदी नगर में एक कार की टक्कर ठीक है, से बहुत सारी खंडित होने पर घटनाएं बहुत सारी कांवड़ियों पढ़ के ने- समय मत जाया करिए, आगे बढ़िए जी। हाँ, बहुत सारी तो घटनाएं। जिस प्रकार से जो मैं घटनाएं बता रहा था आपको, हाँ। दिग्विजय सिंह ने केवल एक सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करके सरकार से यह प्रश्न पूछा है कि एक देश दो कानून क्यों। उन्होंने कहीं भी कांवड़ की आलोचना नहीं की, कहीं भी उन्होंने हिंदू धर्म की कोई भावना आहत नहीं की। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा है कि यदि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समुदाय सड़क पर अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है, तो नमाज को लेकर मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा सकता है। यही प्रश्न उन्होंने किया, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। यदि वो इतना कहकर हिंदू विरोधी हो गए हैं, यदि वो कहा इतना नहीं, आप कहकर फोटो तो मौलाना, देखिए,
अरे पहले सुन तो लीजिए। उसमें यदि फोटो वो तो देखिए, कोई पुलिस दुर्गेंद्र वाले जी का को फोटो रोकिए, डाल दिए जो लात मार रहा है कोई बताते हुए। दुर्गेंद्र जी इनको रोकिए, इनके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। आनंद साहू मान जाइए भाई, मत करिए ऐसी हरकत। देखिए देखिए देखिए, दिग्विजय सिंह ने यदि कोई प्रश्न खड़े करके यदि वो हिंदू विरोधी हो गए, यदि वो मौलाना बन गए, तो एबीवीपी के नगर अध्यक्ष ने जिनका नाम है रजनीश गंगवार, उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें कहा कि कावड़ मत ले जाना, ज्ञान की दीप जलाना। तो इसका अर्थ है कि मोदी जी और पूरी भाजपा और पूरी एबीवीपी भी मौलाना बन चुकी है, पूरी भाजपा हिंदू विरोधी हो चुकी है। तो भाजपा पहले अपने गिरेबान में झाके, दूसरों पर उंगली ना उठाए। एफआईआर हम हो हर गई धर्म है, के लोगों का सम्मान एफआईआर हो करते गई हैं। उन पर, रजनीश गंगवार पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि कोई प्रश्न खड़ा वो करता है तो शिक्षक भाजपा हैं, पहले, आप लोग भाजपा, उनमें भारतीय जनता पार्टी और भाजपाइयों के एंगल भी ढूंढने लगते हैं। वो शिक्षक भी हैं। अरे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, मैं ये नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूं, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं भाजपा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष हुई, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांक ले। कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म और किसी भी धर्म के धार्मिक अच्छा शान अनुष्ठान के खान, खिलाफ ये खाली नहीं कांवड़ है। यात्रा में तो नहीं होता, मैं आ रहा मुहर्रम था, जुलूस में मैं बहुत सारी हरकतें होती हैं, दुर्गेंद्र जी में आ रहा बहुत था सारे उस पर। रामनवमी के जुलूस में भी हमले होते हैं, उनके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं मौका देते दूसरों को? दुर्गेंद्र जी मैं उसी पे आ रहा था, आपने बीच में बोल दिया। चाहे वो कावड़ यात्रा हो, चाहे वो ताजिया जुलूस हो, या किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, यदि वहां पर कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी कानून के विरुद्ध काम करता है, कोई भी आपत्तिजनक नारे लगाता है, उपद्रव करता है और हिंसा और दंगा फसाद करता है, तो कानून को समान रूप से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए और सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मैं किसी भी धर्म के व्यक्ति का बचाव नहीं कर रहा हूं, किंतु असामाजिकता तो किसी भी धर्म के धार्मिक अनुष्ठान में हो, उनके खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई धर्म चाहे जो कोई भी हो, लेकिन धर्म ये नहीं कहता कि इस तरीके की अराजकता हो। और मुझे लगता है कि जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, किसी भी धर्म के हों, उनको एक पक्षीय रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अगर मुहर्रम के जुलूस में असामाजिक तत्व हमले करते हैं, खून खराबा करते हैं, तो वो बात भी कहनी चाहिए। और अगर कांवड़ यात्रा में लोग इस तरह की गुंडाई बदमाशी होगी तो उसको भी कहना चाहिए। और यही वजह है कि वो अपना अपना टेक, खुद को सती सावित्री साबित करने के चक्कर में देश के ऐसी तैसी लोग करे पड़े हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। इस चर्चा कांवड़, हिंदू मुस्लिम नवाज कांवड़ की नहीं है, ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की है। कांवड़ यात्रा एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है, और अगर वो उस तरीके से नहीं मनाया जाता है, उसका रूप अभ्रंश हो जाता है, उसका राजनीतिकरण किया जाता है, तो ये चिंता की बात है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का कांवड़ वर्सेस नवाज क्यों उठी आवाज़, आज चर्चा कर रहे हैं और इसके बहुत सारे निहितार्थ हैं। ब्रेक से पहले अपने अपने तरीके से इस पूरे मसले को लोगों ने बताया। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके एक फेसबुक पोस्ट के बाद ये मामला और गर्म हो गया। हालांकि 3-4 दिनों से लगातार ये मसला गर्म चल रहा था। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। हाजी मोहम्मद सलीस, महामंत्री ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलीस साहब, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? और जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई जो गलत बात है वो चाहे किसी भी धर्म में हो, अराजकता कहीं भी बर्दाश्त नहीं है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि अराजकता आप कीजिए, लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब आप एक तरफ उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी तरफ उठ जाती हैं, बैलेंस नहीं रहते लोग। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और कहीं ना कहीं जो राजनीति है ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बनी हुई लगातार। हाजी मोहम्मद सलीस। सलीस साहब अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। बोलिए। अभी भी आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल रही है, कृपया अनम्यूट करिए।
मुझे लगता है कि कुछ व्यवधान है। हमारे साथ अशोकनंद महाराज जी हैं, धर्मगुरु, उनको ले लेते हैं। अशोकनंद जी, कुल मिलाकर ये वोटों का खेल है, जो सांप्रदायिक सौहार्द, तिथि त्यौहार सब एक समरसता की बात करते हैं, लेकिन हर बार कभी ऐसा कोई वर्ष जा ही नहीं रहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद न खड़े किए जाएं, ये खड़े हों। इसी तरीके से बात होती है, यहाँ तक कि बहुत जिम्मेदार पत्रकार, जिम्मेदार चैनल भी इस बात को लेकर एक पार्टी बन जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात कर रहे हैं। तो सवाल तो ये उठेगा ना, अगर कोई बैलेंस बात नहीं होगी, चीज़ें सही तरीके से नहीं रखी जाएंगी, और नेता, मुझे लगता है इनको अपनी हद में रहना चाहिए, ज़बरदस्ती धार्मिक मसलों पे कूदना नहीं चाहिए। अशोकानंद जी महाराज, कि जो बात हो रही है, जो आप मुद्दा लेकर के आए हैं, पहले आपके चैनल और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई है इस बात के लिए कि आप ऐसे मुद्दों को लेकर के आते हैं जिससे कि समाज में ज्ञान की स्थिति पैदा हो और लोग समझने की कोशिश करें। यहाँ बात धर्म की हो रही है, लेकिन यहाँ लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि वोट की बात कर रहे हैं, सत्य से परे बात कर रहे हैं। तो इनको चाहिए कि धर्म पर हमें कैसे सौहार्द बना करके अपने जीवन को भारत वर्ष जो है हमारा, इसमें हर धर्म का सम्मान किया जाता है। दुनिया के यदि सभी धर्म दुनिया में खत्म हो जाएंगे, लेकिन भारतवर्ष में हर धर्म मौजूद रहेगा और उसका सम्मान किया जाता रहेगा। दूसरा विषय यह है कि कांवड़ यात्रा जो होती है वो कुछ दिन का एक त्योहार होता है। सावन के महीने में जो पवित्र मास है, भोलेनाथ का महीना, उसमें उसका जो एक पालन किया जाता है, एक तपस्या की जाती है। और ऐसा सभी धर्मों में अपने अपने मत के अनुसार तपस्याएं की जाती हैं और उनके अनुसार ही सब लोग अपने जीवन का यापन करते हैं। धर्म एक माला की तरह है जो सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं जी। तो जहां तक कांवड़ यात्रा में जैसे रोड बंद नहीं होती, रोड बंद मान लीजिए एक तरफ की बंद कर दी जाती है, एक तरफ चलती रहती है और लोग सेवा करते हैं, बड़े भाव से सेवा करते हैं। दूसरा यह है कि आप जो देखते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो हर धर्म में होते हैं, कहीं उनकी संख्या ज्यादा होती है, कहीं उनकी संख्या कम होती है। तो कुछ विशेष धर्म में संख्या इसकी ज्यादा है जो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और उनके लिए नए नए षड्यंत्रों को लेकर के आते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी राजनेता यहाँ पैनलिस्ट बन के बैठे हैं, उन नेताओं से मैं ये कहूंगा कि वो अपने अपने मतलब अपने अपने तरीके से अपने अपने मजहब के लोगों को ज्ञान की बात करें। मस्जिदों से या मंदिरों से फतवे जारी कराएं या पैगाम दिलवाएं या एक सूचना प्राप्त मतलब दें कि लोग अज्ञानतावश, अशिक्षित लोग और जो भी असामाजिक धर्म के लोग हैं उनको वो मुख्य धारा से जोड़ें कि वो हमसे अलग क्यों हुए। इस बात पर हमें सोचना चाहिए। और जो हमारी कांवड़ यात्रा है वो एक तपस्या है जो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बैठा करके कराई थी, उसके उपलक्ष्य में ही ये यात्रा की जाती है। जहां तक नमाज का विषय है, नमाज 5 वक्त पढ़ी जाती है महाराज जी, और कांवड़ यात्रा जो है वो केवल महीने साल भर में एक बार आती है। महाराज जी, तो जो एक देश एक दो कानून की बात कर रहे हैं, तो देश में तो एक ही कानून है, 2 कानून तो हो ही नहीं सकते। महाराज जी, कोई कांवड़ी अपने माता पिता को ले जाता तो मुझे नहीं दिखा आज तक। आपने देखा हो तो बताइएगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये बिल्कुल सत्य बात है कि नहीं दिखा, लेकिन कभी भी हमने मोहम्मद को बकरा काटते हुए नहीं देखा, कभी ऊंट काटते हुए नहीं देखा। ठीक बात। तो ऐसे ये उसी चीज को मनाते हैं ना लोग, जब हमने किसी चीज को देखा नहीं। लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं श्रवण कुमार पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं बिल्कुल, मेरी कोई हैसियत नहीं श्रवण कुमार पर सवाल उठाने की। श्रवण कुमार एक ऐसा कैरेक्टर है, ऐसा चरित्र है कि हर बेटे को श्रवण कुमार बनने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नमन करता हूं श्रवण कुमार को। केवल ये संदेश दिया जाता है। कांवड़ यात्रा है, इसमें एक भी श्रवण कुमार दिखता नहीं अपने माता पिता को कंधे पर ले जाते। ऐसा नहीं कह सकते हम कि एक भी नहीं दिखता। मैं मानता हूं कि असामाजिक तत्व ज्यादा हो चुके हैं। नहीं, मैं ये भी नहीं कहता कि असामाजिक तत्व है। मैं कह रहा हूं कि जो परंपरा है वो अपभ्रंश हो गई महाराज जी। वो परंपरा भ्रंश हो गई कि 2-4 लोग अगर अपने माता पिता को लेकर यात्रा कर रहे हो तो अच्छा लगेगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं कि फला में ज्यादा असामाजिक तत्व हैं, फला में कम है। मैं नहीं कह सकता ऐसा कुछ। जब ताजिया होते हैं तो वहां कितना खून खराबा होता है और हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है और मतलब लोगों को अपने घरों में दुबकना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं किसी की भी कोई इसमें बुराई नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और सबसे ज्यादा इंसानियत का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि मानवता जो है वो सबसे बड़ी चीज है। वो हिंदुओं के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, सिख के लिए भी है। तो मानवता का जो सम्मान करना जानेगा
वो इन सब चीजों से दूर हो जाएगा और असामाजिक तत्व ना होते हुए वो समाज की मुख्य धारा में अपना जीवन जीना शुरू करेगा। ठीक है हाजी तो मैं मोहम्मद सभी से कहना चाहूंगा कि अपने अपने धर्मों के लिए आप उनके पैरोकार बनिए और ऐसे लोगों को समझाइए जो असामाजिक तत्व हैं, जो जिहाद करते हैं, जो जूस में मूत्र पिलाते हैं, जो रोटियों पर थूकते हैं, उनको रोकने का प्रयास करें। ठीक है हाजी मोहम्मद सलीस, आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल, एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है और बहुत सारे लोगों को एक नई राह, नई रोशनी ये संस्था दिखाती है। अभी अशोकानंद जी महाराज इस बात को कह रहे हैं कि भाई अब दीक्षित करने की ज़रूरत है, आप लोगों की भूमिका बढ़ जाती है इस तरीके के मसलों में। देखिए पूरे बयान को मैंने गंभीरता पूर्वक सुना, अंत में आकर उन्होंने भी भरी हुई देग में 2 कतरे पेशाब के डाल दिए, ये कहकर कि मूत्र डालते हैं, थूक डालते हैं, एक खास तबके को टारगेट करके नफरत का पैगाम आखिर में वो दे गए, जो उन्हें धर्म के अनुयायियों को ये संदेश नहीं देना चाहिए। अगर किसी ने कोई हरकत कभी की, आपने भी दिग्विजय सिंह वाली हरकत कर दी कि कब लात मारी गई पुलिस वाले के जरिए, उसको इस कांवड़ यात्रा से जोड़ करके जो संदेश दिग्विजय सिंह ने देना चाहा, उसी प्रकार का हमारे मोहतरम ने दिया। मैं तमाम पैनलिस्ट का एहतराम करते हुए एक सवाल करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में 2 चीजें हैं, एक धर्म के ताल्लुक से है, एक धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के अनुसार कितनी है, दूसरी है कि भारत किस प्रकार से चलेगा। भारत आया कि किसी धर्म के बताए हुए नियमों अनुसार चलेगा या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए संविधान के अनुसार चलेगा। क्योंकि बाबा साहब ने जो धार्मिक स्वतंत्रता दी है, इसका बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो बैठे हुए हैं प्रवक्ता, जरा ये बताएं कि संविधान में कितनी धार्मिक स्वतंत्रता और उसके क्या लाभ और क्या हानि है राष्ट्र को और समाज को, जरा बताएं। ठीक है, मैं पूछूंगा मैं बताता हूँ। मैं अभी पूछता हूँ हाजी साहब, मैं पूछता हूँ ताकि हम आगे की बात कर सकें। ठीक है हाजी साहब, मैं पूछूंगा। अब आपकी बात आ गई, आपने एक सवाल रखा है, लेकिन उस सवाल से पहले मैं जरा बाकी लोगों को भी चर्चा में मैंने पहले एक प्रश्न किया है, क्योंकि आज जो भी विवाद है वो है धार्मिक स्वतंत्रता भारत के। चलिए सर जवाब दे दीजिए, आनंद साहू जवाब दे दीजिए। ठीक है हाजी साहब, ठीक है, आपकी बात आ गई, सवाल आ गया है। हाजी सलीस, ठीक है, ओके। आनंद साहू एक छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। 2 मेहमान अभी पूरी तरीके से चर्चा में नहीं है। आनंद साहू, सियासी जमातों ने धर्म का राजनीतिकरण कर लिया है। दिग्विजय सिंह को भी धर्म के ऊपर कोई बयान नहीं देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी धर्म की ठेकेदारी छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, धर्म का काम हमारे महंत जो बैठे वो करें या मुस्लिम समुदाय के मजहबी गुरु करें, इनको ये मालूम होना चाहिए संविधान में सीमित धार्मिक स्वतंत्रता है, एक पूजा की, दूसरे विवाह की, तीसरे संपत्ति के अधिकार की। पूजा आप आरती से करें, मूर्ति से करें, चर्च में करें, सजदे में करें, कामल के जरिए करें, जिस प्रकार से भी अपने धर्म का आप अनुसरण करें, ठीक है, हमारे लिए ठीक है। हाजी सलीस साहब, आपकी बात आ गई। रविंद्र प्रताप सिंह को मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूँ। रविंद्र प्रताप सिंह, हाजी सलीस सीधे सीधे तौर पर तोहमत लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक जो जमातें हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो इस तरीके की हरकतें करते हैं जिससे एक माहौल खराब होता है। रविंद्र प्रताप सिंह, दुर्गेश जी, इतने लोगों की बात मैं सुनता रहा। मेरा कहने का मतलब है कि जितनी संविधान में स्वतंत्रता है उसको हर संप्रदाय अपनी संवैधानिक अधिकार के तहत मनाए, वही संविधान में जो उसका कर्तव्य दिया गया। हमें 21वीं सदी में यह सोचना चाहिए कि हमारा राज्य किस प्रकार से तरक्की करे। ठीक है, दुनिया में कि किस तरह से बारूद बरसा करके नाहक इंसानों का कत्ल। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए। सलीस साहब, आपकी बात आ गई, बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आपने अपनी बात रखी, दर्शकों ने सुनी भी। आगे चर्चा को हम बढ़ाते हैं। रविंद्र प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता रविंद्र प्रताप सिंह, एक आरोप सीधा सीधा लगाया हाजी सलीस ने कि जो ये सियासी तंजीमें हैं, जो सियासी जमातें हैं, ये अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए या अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं, कहीं ना कहीं गड्ढ-मड्ढ कर देते हैं, यहाँ की चीज़ वहाँ की चीज़ मिला के एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा बारूद बना देते हैं जो उससे निपटना बड़ा मुश्किल होता है समाज को। चौहान साहब, आपने भी ऐसा कहा कि कांवड़ यात्रा का राजनीतिकरण हो गया है। समाजवादी पार्टी इस बात से सहमत है।
पिछले 8 वर्षों से कांवड़ यात्रा का इस प्रकार का राजनीतिकरण हुआ। इससे पहले कोई बहस नहीं होता था कांवड़ यात्रा के बारे में पहले आपके दर्शकों को बताते हुए एक बहुत गलत सूचना दी गई है। कांवड़ यात्रा का जो प्रमुख कारण है, भगवान शिव ने हलाहल पी लिया था और रावण ने हलाहल निकाल लेके उस पे गंगा जल फेंक दिया, इसलिए हुआ था। उसका श्रवण कुमार जी से कुछ भी लेना देना नहीं था, इसलिए गलत संदेश दिया गया कांवड़ यात्रा के बारे में। लगभग हिंदू धर्म के हिसाब से 2 करोड़ सालों से चल रही है। इस प्रकार की समस्या तो कभी भी नहीं आई, अब क्यों आ रही पिछले 8 साल से? तो आपसे सहमत हैं कि इसका राजनीतिकरण हो गया है। दूसरे जो आपने हेडलाइन दिया हुआ है कि कांवड़ वर्सेस नमाज क्यों उठी आवाज, इसका कारण है संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 25। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है जी। संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता है। तो इसीलिए जो आपका हेडलाइन है वो कांवड़ वर्सेस नमाज करके। और अगर दिग्विजय सिंह साहब ने कोई फोटो ट्वीट कर दिया तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत एक चीज मांग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका समर्थन किया जाना चाहिए। अब अपेक्षा आती है कि इस बात पे बोला कौन है। एक मंत्री बोले हैं, कहाँ के? मध्य प्रदेश के, जो नर्सिंग घोटाले के आरोपी हैं, जो अपेक्स बैंक भर्ती घोटाले के आरोपी हैं और हेट स्पीच देते रहे हैं। कैसे हेट स्पीच? लव जिहादियों के सीने में गोली मार दो, जो होली में पानी की बात करेगा वो नहीं रह पाएगा, फिर जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तानी होगा। तो ऐसे व्यक्ति के बात का महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो खुद ही संविधान का विरोध कर रहा हो। अब रही बात कि धार्मिक, इस बात से मैं सहमत हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और बढ़ती जा रही है, वो हिंदू धर्म का पहले तो बात नाम ही बदल दिया उसने, सनातन धर्म कर दिया। वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म हुआ, अब उसने नाम ही बदल दिया, सनातन धर्म कर दिया। और फिर कहते हैं, हर बात को लेके पीछे पड़ जाते हैं कि सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। अरे यहाँ पर ईसाई रह लिया तब भी नुकसान नहीं हुआ, बौद्ध राज किया तब भी नुकसान नहीं हुआ, मुस्लिम शासन किए तब भी नहीं नुकसान हुआ। ये बीजेपी शासन कर रही, कैसे नुकसान हो रहा है ये बताना चाहिए उन लोगों को। और इस दौरान भी कांवड़ यात्रा निकली थी, जब ये तीनों अलग अलग धार्मिक लोग यहाँ शासन करते थे, तब तो नुकसान नहीं हुआ। अब बीजेपी कैसे कर रही है? बीजेपी का उत्तर प्रदेश का एक मंत्री कहता है, कैबिनेट मंत्री, प्रभु श्री राम अवैध संतान है। ऐसा होता है हिंदू धर्म का नुकसान। उत्तर प्रदेश का पूर्व उप मुख्यमंत्री कहता है, माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, ऐसे होता है हिंदू धर्म का नुकसान। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं, हनुमान जी दलित हैं। मोहन भागवत जी कह देते हैं कि हिंदू धर्मों में छेड़छाड़ हो गई है, ऐसे होता है। और इनके एक डिबेट करने वाले हैं संबित पात्रा जी, कहते हैं कि हमारे जो प्रभु जगन्नाथ हैं वो मोदी जी के शिष्य हैं। ये बीजेपी का चरित्र है। अभी कांवड़ यात्रा, अब रही बात कांवड़ यात्रा को लेके, अरे कांवड़ यात्रा सब जी कांवड़ यात्रा कांवड़ यात्रा समान रूप से निकलती थी। पिछले साल भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानी। इस बार भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानी। और माननीय उच्चतम न्यायालय कम से कम 3 मौके पे कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। माननीय उच्चतम न्यायालय कहा है, तो निश्चित रूप से यह जंगल राज उत्तर प्रदेश में जो दिखाई पड़ रहा है, इनको धर्म से मतलब नहीं है, आदमियों से मतलब नहीं है, इनको सत्ता में बने रहना है। और सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू धर्म का नुकसान पे नुकसान पे नुकसान करते चले जा रहे हैं। ठीक है, आनंद साहब जवाब दे दीजिए छोटा सा। आनंद साहब। हाँ, मैं तो इतने सारे सवाल हैं और एकदम छोटा सा जवाब नहीं भाई, बाकी लोग 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। सवाल मैं भी काफी देर से पुराण थोड़ी पढ़नी है, सीधे बताइए। तो आप ही करा दीजिए फिर अपने से। आप देखिए इतने सारे इल्जाम लगा दिए और तो आप रुकिए, मैं फाइनली आपको जवाब ले लेता हूँ। रुक जाइए। वोट जो है, हम वोट की राजनीति भाजपा कर रही है, बाकी लोग कीर्तन भजन और सारे सौहार्द की बात कर रहे हैं, कोई वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। सब लोग हरिश्चंद्र के संतान है और हम लोग जो है वो गलत है, यही कह रहे हैं सब लोग। तो आप उन्हीं लोग से सुन लीजिए, जिस प्रकार से बयानबाजी हो रहा है, टीवी से लेके, सड़क से लेके, हर सोशल मीडिया से लेके, और ये हर प्रकार से नफरत पैदा किया जा रहा है।
आज देखिए भारतीय जनता पार्टी जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ये सारे लोग नफरत पैदा कर रहे हैं समाज में। आज दलित समाज को चाहे मुस्लिम समाज को जिस प्रकार सनातन के रूप में देख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। आप अभी आप देखिए ये कह रहे हैं अब ये हिंदू से सनातन हो गए। अरे सनातन सब कुछ है, जब से सूर्य है, चांद है, धरती है, तब से सनातन है। भाई आपकी और रविंद्र की हम अलग से चर्चा करा देंगे, दोनों लोग ज्ञानी आदमी हैं। निरपेक्ष हो गए। रविंद्र की और आपकी दोनों की अलग चर्चा करा देंगे सनातन पे, उसको आप थोड़ा किनारे रखिए भाई। बीच में आप ही जैसे बोले कि हमको जो है बीच में एकदम चुप कर दिया, और आप ही सब जगह बीच में सब लोग बोलेंगे तो मैं बोल बंद कर देता हूँ। आप फिलहाल बंद कर दीजिए, मैं जरा दोनों को और ले लेता हूँ। जिस मुद्दे पर बात है वो मुद्दा नहीं है, ये डिबेट भटक रही है। आप क्यों मुद्दा नहीं है? आज डिबेट देखिए, डिबेट नहीं भटक रही है, आप लोग भटका रहे हैं। बात नहीं कर भटका रहे हैं, राजनीति की बात हो गई। पवित्र कांवड़ जो है इतना पवित्र माह है हमारा सावन का, भगवान शंकर और माँ पार्वती के लिए जल लेके जाया जाता है दूर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर से। इतनी प्रेम भाव से, इतने श्रद्धा से, इतनी भक्ति से किसी को कोई आहत नहीं। अगर कोई ठीक है कई घटना हो जाते हैं, कोई उत्पाद हो जाता है, लेकिन उसको एक पुलिस वाले का कोई अगर कोई गलती करता है उसको पूरे पार्टी और सरकार के साथ मोदी जी अमित शाह जी क्यों नहीं गए मनमुटाव? मोदी जी तो सब कुछ करेंगे। उनके परिवार में पूरा कांग्रेस को उठा के, सुनिए पूरा कांग्रेस को मोदी जी उठा के गंगा जी में ऑलरेडी दफन कर दिए। ठीक है, जैसा क्यों नहीं गए? ठीक है, हो गया आनंद साहू, शान खान, दोनों लोग शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और एक और मेहमान है संजय चोपड़ा, हरिद्वार लघु उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। संजय चोपड़ा, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हमें वक्त देने के लिए। हयात साहब, इस पूरे जो प्रकरण है शिक्षक रजनीश गंगवार से लेके और आज दिग्विजय सिंह तक, और उसके बाद ये पूरा हल्ला, ये क्यों बार बार ये कांवड़ वर्सेस नवाज क्यों लाके यहाँ सुई टिक जाती है इन नेताओं की, आके वहीं क्यों फंस जाती है? हयात उमर जी बिल्कुल। देखिए, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि केवल भाजपा ही राजनीति वोट की नहीं कर रही है, सभी राजनीतिक दल वोट की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल 100% मैं सहमत हूं, बिल्कुल सही बात कही है। और राजनीति का मतलब ही भारत में जब लोकतंत्र है और राजनीति है तो राजनीतिक पार्टियां वोट से ही अस्तित्व में हैं। अगर वोट नहीं है तो अस्तित्व कैसा? ऐसी कोई राजनीतिक दल आप नहीं बता सकते जिसको वोट ना मिलता हो उसका अस्तित्व है। तो जिस पार्टी को जितना ज्यादा वोट मिलता है उसका उतना ज्यादा बड़ा अस्तित्व है। तो ज्यादा वोट के लिए ज्यादा बड़े वोटर्स को, समाज को एड्रेस करना पड़ता है। तो किसान एक छोटा वर्ग है, मजदूर एक छोटा वर्ग है, छात्र एक छोटा वर्ग है, मुसलमान छोटा वर्ग है, सिख छोटा वर्ग है, लेकिन जब हिंदू की बात करते हैं तो एक बड़ा वर्ग है। 80 बनाम, योगी जी कहते हैं ना 80 बनाम 20 के, तो हिंदू 80 हैं और 20 में बाकी सब शेष हैं। तो भाजपा 80 की राजनीति करती है, हिंदुत्व की राजनीति भाजपा है करती, इसमें कोई, इससे किसी को इनकार तो होगा नहीं, हमारे भाजपा प्रवक्ता भी नहीं इनकार होगा। तो जब हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं तो हम वो हर काम करेंगे जिससे हमारा वोटर खुश होता है। तो अगर हमारा वोटर मुसलमान को नमाज पढ़ना रोकने देने से सड़क पर खुश होता है, हमको वोट देता है, तो हम रोकेंगे। और अगर हमारा वोटर कांवड़ यात्रा में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने पे खुश होता है तो हम फूल बरसाएंगे। अगर हमारा वोटर शिक्षा बनाम कांवड़ पर अगर कोई छात्र, अपना कोई टीचर अगर देता है, ज्ञान देता है, कविता पढ़ता है, उसको जेल भेज करके हमारा वोटर खुश होता है तो हम करेंगे। तो देखिए, ये वोटर को खुश करने की बात है। अगर वोटर खुश नहीं होगा तो हमको वोट नहीं देगा, वोट नहीं देगा, हम सत्ता में नहीं होंगे, तो कैसी राजनीति?
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाजपा प्रवक्ता, भाजपा की जो राजनीति है मैं वो हिंदू बहुत की गलत कह राजनीति रहा हूँ, आप ही बहुत सही कह रहे हैं, आप ही सब कुछ सही कह रहे हैं। आप ही लोग सड़क में बैठ के नमाज पढ़वाइए और वहीं दंगे कराइए, सब सड़कों को जाम कर ये दीजिए। कोई बात नहीं पूरा हुई, देश पढ़े को लिखे वाली बातें नहीं कर दीजिए। है। पढ़े लिखे वाली बातें नहीं है। अगर वो हयात उमर मुसलमान है तो दंगे करवा रहे हैं। क्या बात करते हैं आप लोग भाई, क्या बात करते हैं? हयात उमर मुसलमान, ये गुनाह है उनका, वो पत्रकार हैं। ऐसी कमजोर बात मत कहिए। बोलिए हयात उमर, नो बोलिए। करा रहे हैं आप लोगों की वो दंगे करा रहे हैं। कोई मुसलमान पत्रकार है वो दंगे करा रहा है। आप लोग आरती कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। बोलिए। कर रहे हैं, धर्म को आपने ला के चौराहे ठीक है सलीम साहब बिल्कुल नहीं। हयात उमर बोलिए, हयात उमर। सलीम साहब आप भी नहीं बोलेंगे, बोलिए। हनुमान जी का झंडा लेके आप लोग दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है। सलीम साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेता दोनों लोग शांत हो जाइए। बोलिए हयात उमर, बोलिए। का डिफेंस नहीं किया है, बल्कि सनातन ठीक को है, चौराहे पे ठीक है, ठीक है, कोई बहुत मशवरा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो पत्रकार हैं, समझते हैं क्या बोलना उनका। बोलिए। देखिए बहुत स्पष्ट है, इसको धर्म के तौर पे ना देखिए। ये हिंदू बनाम मसला कोई नहीं है। अगर हिंदू बनाम मुसलमान का मसला होता तो कांवड़ यात्रा लाखों साल से चली आ रही है। इस बीच में 600 साल का मुगलिया शासन भी रहा, 200 साल का अंग्रेजों का शासन रहा और 50 सालों का 70 सालों का कांग्रेस का भी शासन रहा। तो कभी कोई विवाद या कभी कोई चीज सुनने में नहीं आई और आज भी विवाद नहीं है। मैं मेरठ रहा हूं और जो कांवड़ सेवा शिविर लगते हैं उनमें बहुत जगहों पर मैंने मुसलमानों को बहुत बढ़ चढ़ के योगदान करते देखा है। हमारे अच्छा आप ये समझिए पहले कि क्या कांवड़ सिर्फ आपके दिल्ली से हरिद्वार के बीच में ही निकल रही है? क्या कानपुर में कांवड़ यात्री नहीं है? क्या बाराबंकी, लखनऊ, लोधेश्वर महादेव बहुत जाते हैं, बहुत लंबी यात्रा पे जाते हैं। लोधेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं, गंगा जी से उन्नाव से जल भर के, कन्नौज से जल भर के, और गंगा जी आते हैं। यहाँ पे कोई रोड क्यों नहीं बंद हो रही है? आपने कोई लखनऊ की, कानपुर की रोड बंद देखी है? गोरखपुर में है, बिहार में है, पूरे उत्तर भारत में है। उत्तर भारत छोड़िए, दक्षिण भारत में है। ऐसा तो नहीं कि सावन मास केवल यूपी के लिए आया है। श्रावण मास जो आया है वो तो पूरे विश्व भारत के लिए आया है। तो भारत में और कहीं नहीं है, सिर्फ यही है जो कुछ भी है। कंक्लूड करिए। तो देखिए, जब आप भेदभाव वाली राजनीति करेंगे, 80 बनाम 20 वाली राजनीति करेंगे, तो आपकी तरफ उंगलियां उठेंगी। आप मस्जिद का लाउड स्पीकर उतरवाएंगे, मंदिर का लाउड स्पीकर नहीं उतरवाएंगे। आप नमाज को रोकेंगे सड़क पर, लेकिन अन्य धार्मिक कार्यक्रमों को सड़क पर नहीं। राजनीति दल भी, मतलब आप रैली कर सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ नमाज पे आपत्ति है। अगर अकेला व्यक्ति, आप स्टेशन पे जाइए, ट्रेन पे जाइए, किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए, आपको वहां छोटा सा मंदिर मिलेगा। हमने ट्रेन में लोगों को करते हुए पूरी यात्रा करते हुए देखी है, पूरी यात्रा करते हुए नमाज पढ़ने का जगह मिल जाता है, कोई ऐसा बिजली घर नहीं मिलेगा, जानकारी दे रहे हैं, मंदिर ना हो। ठीक है हया साहब, अब वक्त नहीं, कंप्लीट करिए जल्दी से। हमारे साथ संजीव चोपड़ा हैं। संजीव चोपड़ा, जब आपको आपत्ति हो गया, बहुत बड़ी लंबी बात। ठीक है, मैं संजीव चोपड़ा को लूंगा। थैंक यू। संजीव चोपड़ा लघु उद्योग व्यापार मंडल हरिद्वार के अध्यक्ष हैं। संजीव चोपड़ा, अभी जो हालिया घटनाक्रम हुआ, ये नेता लोग अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। अभी हयात ने कहा कि भाई वोट का मसला है, बीजेपी के लोगों ने भी कहा भाई माला जपने के लिए ना वो है ना बाकी लोग हैं, वोट को एड्रेस करना है। लेकिन ये जो पूरा मसला है कांवड़ को लेकर, तोड़फोड़, घटनाक्रम, तमाम चीजें हुई हैं, इसको लेकर व्यापार मंडल का क्या टेक है? देखिए, सबसे पहले तो व्यापारियों की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने जो है कांवड़ मेले के दौरान, इस बार नहीं, हमेशा कांवड़ मेला आता है, इस वर्ष भी हमने इस बात को उठाया कि जो व्यापारी है उसको सुरक्षा मिली। दूसरी बात, कांवड़, देखिए मेरी भी 55 वर्ष की उम्र हो गई है और मैंने भी 40 साल से, जब से होश संभाला तब से मैंने कांवड़ मेला देखा। कांवड़ मेला बहुत शांति का प्रतीक था। और ये वैसे भी जो कांवड़ उठाई जाती है, एक मैं समझता हूँ कि एक पूरी प्रक्रिया होती है इसकी, और प्रक्रिया के साथ साथ एक क्रिया होती है, और उस क्रिया के तहत जो है ये
कावड़ को उठाया जाता है और एक बड़ा संयम बढ़ता जाता है। संयम, लेकिन पवित्रता, आत्मनियंत्रण, बहुत सारी तप होता है इसमें। हाँ जी, और हमने देखा सर, हमने उस जमाने में भी देखा जब इससे पूर्व में ये जो चलन चला है, ये जो डीजे का चलन चला है, ये 2010 के बाद चला है। उससे पहले बड़ा शांति के तरीके से जो है एक लाउड स्पीकर चला लिया करते थे कि रास्ते में सफर पास हो जाए, वो चला लिया करते थे और उससे अपना टाइम पास करते थे। जैसे भी 2 दिन का सफर था, 3 दिन का सफर था, उसको धीरे धीरे डीजे ने स्वरूप ले लिया। लेकिन आने वाले दिनों में नई पीढ़ी आएगी, जो नई जनरेशन आएगी, वो क्या संदेश लेकर जाएगी? तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके लिए आने वाले दिनों में भारत सरकार को एक्ट बनाना पड़ेगा, भारत सरकार को कानून लाना पड़ेगा। और विशेष बात का नहीं है कि व्यापारियों की सुरक्षा की बात है, विशेष बात का भी है कि कावड़ियों की सुरक्षा की भी बात है। कावड़ियों की बहुत सारे कावड़िए भाई हमारे जो हैं, जो बिल्कुल शांति का प्रतीक है, जो अनुशासन को मानते हैं, वो लोग आते हैं और वो जो लोग जब ऐसी बर्बरता की दिखाई जाती है, या ऐसा कहीं प्रदूषण हो रहा होता है, या ऐसा कहीं मारपीट हो रही होती है, ऐसी लड़ाइयों में या ऐसी जो विपरीत परिस्थितियों के अंदर ऐसे लोग हमारे जो है शहीद हो जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जब आप यहाँ देखेंगे अमरनाथ की यात्रा, उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, बद्रीनाथ की यात्रा, उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, केदारनाथ की यात्रा, उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। हमारे हिंदुओं में जितनी भी जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम 4 धाम हमारे हैं, चाहे वो हमारे तिरुपति बालाजी हो, चाहे जगन्नाथ धाम हो, सब जगह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को तो कानून लाना ही लाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि सुरक्षा व्यापारियों की नहीं, आप पूरे रास्ते के अंदर, उसमें किसान भाई भी हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती इसमें फंस जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अब इस पर सरकार जो है। संजय भाई, आपको तकलीफ क्या हुई? मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी हाल में क्या तकलीफ हुई आप लोगों को, और आप लोगों ने चेतावनी दी है कि हम बाजार बंद कर देंगे, जरा उसके बारे में बताइए। देखिए, तकलीफ आप हमारे यहाँ पर देखिए, तकलीफ हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, एकदम सिर पैक हो जाता है चारों तरफ से। हम बिल्टअप एरिया में रहते हैं, हरकीपौड़ी के पास मेरा घर है, हम निकल नहीं सकते। हमारा क्या इंश्योरेंस है, मतलब हमारी गारंटी क्या है कि हमारी सुरक्षा रहेगी? छोटी सी बात पर, आज छोटी सी बात पर आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन होगा, पूरा डाटा होगा, कौन लोग आ रहे हैं, क्रिमिनल लोग तो नहीं आ रहे हैं इस यात्रा के अंदर, हैं? ये सब चीज आनी चाहिए सामने। हमें तकलीफ हमारी दुकान को तोड़ दिया जाता है सरेआम। 2 लोग आते हैं और सरेआम दुकान को तोड़ देते हैं, और फिर हम हाथ जोड़कर कहते हैं नहीं, हमें कावड़ मेला शांतिपूर्वक चाहिए। तो ये हमारा त्याग है साहब। हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, तकलीफ पे तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय चोपड़ा, आनंद साहू, रविंद्र प्रताप सिंह, शान खान, अशोकानंद जी महाराज, हाजी मोहम्मद सलीद और हयात उमर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अंत में व्यापारी नेता ने कहा कि बहुत तकलीफ है। मुझे लगता है उनका नाम संजय चोपड़ा है और वो मुसलमान नहीं है। बस मुझे लगता है, मेरा इतना ही कहना काफ़ी है। एक रेगुलेशन बनाना होगा, गाँव को अपने वोट बैंक, ठीक है आप राजनीति करो भाई, लेकिन इस तरीके के मसलों पर संजय चोपड़ा ने जिस तरीके से बताया कि जिस तरीके की समस्याएं आ रही हैं वो अपने आप में बहुत भयावह हैं। वो कह रहे हम निकल नहीं पा रहे, हमारे बच्चे घरों में कैद हैं। वो तो नहीं है, वो तो मेले को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, व्यापारी हैं। तो कुल मिलाकर कांवड़ हो या मुहर्रम हो या किसी प्रकार का कोई धार्मिक जुलूस हो, उसे नियंत्रण में रहने की ज़रूरत है, और नेताओं को भी नियंत्रण में रहने की ज़रूरत है कि उस पर बेवजह की राजनीति ना करें। नमस्कार।